आज हम जानेंगे आलस, सुस्ती, थकान को होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ठीक किया जा सकता है। यानी अगर आपको आलस, सुस्ती या थकान की शिकायत है तो उसके अंदर कौन सी मेडिसिन का आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी पावर और किस डोजेज में ले सकते हैं। अगर आप हमारे से परामर्श चाहते हैं तो कैसे परामर्श लिया जा सकता है, ये तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर रामदेव लमोरिया, जोधपुर राजस्थान, इंडिया से एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आलस, सुस्ती, थकान से रिलेटेड हमारा वीडियो पहले आ चुका है, जिसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि उससे रिलेटेड हम मेडिसिन की भी बात करें। मेडिसिन के पहले जानने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है कारणों पे टोटली फोकस किया, क्योंकि कारणों को अगर जान लेते हैं तो उसका आसानी से समाधान हो सकता है बिना किसी मेडिसिन के। लेकिन फिर भी अगर आपको आलस, सुस्ती, थकान बनी रहती है तो उसकी वजह से आपकी डेली रूटीन की लाइफ इफेक्ट होने लग जाती है, आपके अंदर नेगेटिविटी डेवलप होने लग जाती है, आप एंग्जाइटी या डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाते हैं। यानी आपकी जो लाइफ स्टाइल के अंदर या आपकी रूटीन लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट आने लग जाते हैं। तब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम उसमें क्या देखते हैं, फिर कारणों की तरफ नज़र डालते हैं कि क्या कारण है इसका, आलस या सुस्ती या थकान का। लेकिन कई बार कुछ कंडीशन के हम कारणों को जान नहीं पाते हैं, पता नहीं चल पाता है, तो उसके अंदर हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी हेल्प करती है होम्योपैथी की मेडिसिन। तो दोस्तों शॉर्ट के अंदर ही आप डीप में जा लेते हैं, उनके कारणों की चर्चा कर लेते हैं कि किन कारणों की वजह से आपको थकान हो सकती है। सबसे मोटा कोज जो आज के टाइम को देखा जाता है, साइकोलॉजिकल कोज, यानी कि हमारा दिमाग इसके लिए खास जिम्मेदार रहता है। दिमाग के अंदर बहुत सारे स्ट्रेस चल रहे होते हैं, टेंशन चल रही होती है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की शिकायत होती है, तो आपको आलस, सुस्ती, थकान नज़र आने लग जाती है। यानी आप थोड़ा सा भी वर्क करते हैं थक जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं थक जाते हैं, आराम करने के बावजूद भी आपको थकान का एहसास होता है। तो ये कंडीशंस होती हैं साइकोलॉजिकल के साथ में। सेकंड चीज़ें होती है दोस्तों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है, आपका न्यूट्रिशनल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, आपका सही पाचन तरीके से नहीं हो रहा है, तो भी आपको आलस या सुस्ती, थकान बनी रह सकती है। या फिर आप खाने में जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, या प्रॉपर आपको मिल नहीं पाता है, या फिर कुछ डिजीज़ होते हैं उनके साथ के अंदर भी आपको ये दिक्कतें हो सकती है, या बॉडी के अंदर कोई बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो भी आपको ये दिक्कतें हो सकती है। जो भी आपका रीज़न हो, आलस, सुस्ती, थकान बनी हुई है, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कारणों को। अगर जान लेते हैं तो उनको आप रिमूव करके ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको शिकायत है तो आप होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे टॉप रीडिंग मेडिसिन में आती है दोस्तों कॉफ या क्रूडा। अब कॉफ या क्रूडा क्यों ली जाती है, उसके सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं, तभी आपके अंदर अच्छा वर्क करेगी। तो इसके खास सिम्टम्स होते हैं कि इसके अंदर जो पेशेंट होता है ओवर थिंकिंग करता है, सोचता ज़्यादा है, उसके दिमाग के अंदर जो थॉट्स के होते हैं वो एकदम से ट्रैफिक जाम हो जाता है और क्राउडिंग हो जाती है। यानी एक विचार आता है उससे पहले दूसरा विचार आना स्टार्ट हो जाता है। ये दिमाग इतना तेज़ी के साथ दौड़ने लग जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उसके थॉट्स दिमाग के अंदर चलने लग जाते हैं। उसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर थकान के साथ सुस्ती और ऐसी महसूस होने लग जाता, आलस महसूस होने लग जाता है। तो ऐसे अगर लोग हैं जिनके अंदर दिमाग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर टेंशन में या स्ट्रेस में चल रहे हैं, तो उनके अंदर कॉफ या क्रूडा बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी 30 CH पावर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन की जो बात करूँगा वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का जो मरीज होता है वो कैसा रहता है कि हर टाइम लेटना चाहता है, थोड़ा सा आगे चलना भी नहीं चाहता, चलने से पहले ही थक जाता है, या सोचने से थक जाता है कि मैं ये काम करूँगा थक जाऊँगा, मैं उठूँगा थक जाऊँगा, मैं चलूँगा थक जाऊँगा, और वास्तव में वो थक भी जाता है। उसके अंदर बेचैनी का सा एहसास होने लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा दिमागी रूप से बेचैन रहता है, थकान महसूस करता है। ऐसी कंडीशन के साथ साथ में कई बार आपके अंदर कोई रेस्पिरेटरी चेंजेस, जैसे जुकाम लग गई, आपको रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, आपको डाइजेशन से संबंधित कोई समस्या है, उसकी वजह से आलस, थकान, सुस्ती आ रही है, यानी कि प्री इंडिकेशंस होते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर जो आपके अंदर आ रहे हैं, तो आप आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वायरल की कंडीशन बढ़ने वाली है, उससे पहले आपको आलस, सुस्ती, थकान, शरीर डिजीनेस दिमाग के अंदर महसूस होने लग जाती है, उस कंडीशन में अच्छा हेल्प करती है आर्सेनिक एल्बम। थर्ड मेडिसिन की जो चर्चा करूंगा वो दोस्तों एवरग्रीन मेडिसिन, जिसका नाम है कालीफोस। कालीफोस को आप दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से कैसे भी थकान अगर महसूस कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर ले लेंगे तो आपके अंदर बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। आप दिमागी रूप से आपकी सोच जो होती है वो चेंज होने लग जाएगी, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाएंगे। जो आपके नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे आपके अंदर, दिमाग के अंदर भूलने की जो प्रवृत्ति थी बन रही थी, वो आपकी रिकवर होने लग जाएगी। और जो आपके अंदर पूरी तरीके से जो आप मेंटली, जैसे आपने वर्क ज़्यादा किया है उसकी वजह से थकान आपको लग रही है, तो उसके अंदर भी हेल्प करती है कालीफोस। तो यानी किसी भी तरीके की आपकी मेंटल एग्जॉशन की वजह से अगर आपको थकान का महसूस होता है, आलस, सुस्ती लगती है, तो उसके अंदर कालीफोस 6 पावर की इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 4 गोली दिन में 3 बार आप इसको ले सकते हैं।
काफ़ी लोगों का कालीफोस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं कि इसको कितने समय तक ले सकते हैं। फ्रेंड्स 1.5 से 2 महीने तक इसको जनरली यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि ये बायोकेमिक साल्ट होता है, हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है जो कई बार कमी हो जाती है, तो इसकी पूर्ति करते हुए हमारे जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं उनको सही तरीके से रिकवर करती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होम्योपैथी में यूज़ की जाती है जो आप आलस, सुस्ती, थकान के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फिर भी कारणों को नहीं जान पाते हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन नहीं ले पाते हैं या डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं, अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। थैंक यू।